क्या आप जानते हैं कि एक भैंसे के रूप वाला असुर इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उसकी दहशत से कांपते थे? और उसी को हराने के लिए जन्म हुआ मां दुर्गा के 9 अद्भुत रूपों का। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और दानवों के बीच निरंतर युद्ध हो रहे थे। देवताओं के राजा इंद्र, वरुण, कुबेर सब परेशान थे, क्योंकि उस समय धरती और स्वर्ग पर एक ही असुर का आतंक छाया हुआ था, महिषासुर। महिषासुर एक ऐसा राक्षस था जो कभी भैंसे का रूप धारण कर लेता, कभी इंसान बन जाता और कभी कोई और रूप ले लेता। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि देवता भी उससे हार गए। देवताओं ने जब जब युद्ध किया, महिषासुर ने अपनी माया और शक्ति से उन्हें पराजित कर दिया। आखिरकार देवताओं ने त्राही त्राही करते हुए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का सहारा लिया। देवी दुर्गा का प्राकट्य। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने अपनी अपनी शक्तियां मिलाईं। उनकी संयुक्त ऊर्जा से एक दिव्य स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ। उस दिव्य रूप से प्रकाश की इतनी तेज किरणें निकलीं कि पूरा ब्रह्मांड आलोकित हो गया। ये थीं आदि शक्ति मां दुर्गा। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उन्हें भेंट किए। शिवजी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्तिशाली भाला दिया और वायु ने धनुष बाण दिया। मां दुर्गा ने इन सब को स्वीकार कर युद्ध के लिए कमर कस ली। महिषासुर और दुर्गा का युद्ध। जब महिषासुर को पता चला कि देवताओं ने एक स्त्री को उसके विरुद्ध भेजा है, तो वह हंस पड़ा और बोला, देवता इतने कायर हो गए हैं कि अब एक स्त्री को सामने लाए हैं। लेकिन जब मां दुर्गा ने अपने सिंह पर सवार होकर रणभूमि में प्रवेश किया, तो धरती और आकाश कांप उठे। देवता प्रसन्न होकर गगनभेदी स्वर में बोले, जय मां दुर्गा। 9 दिनों और 9 रातों तक भयानक युद्ध हुआ। पहले दिन मां ने महिषासुर की सेना का नाश किया। दूसरे दिन दैत्यों के सेनापति चंडमुंड का वध किया। तीसरे दिन रक्तबीज नामक असुर आया। उसकी खासियत ये थी कि उसके शरीर से जितना भी खून गिरता, उतने ही नए दैत्य जन्म ले लेते। मां दुर्गा ने काली रूप धारण किया और उसका खून धरती पर गिरने से पहले अपने मुख में समेट लिया। रक्तबीज का भी वध हो गया। इसी प्रकार मां ने धीरे धीरे सभी दैत्यों का नाश किया। 9वें दिन भयंकर युद्ध के बाद मां ने महिषासुर को अपने त्रिशूल से भेद डाला। वो धराशाही हो गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर मां दुर्गा का जय घोष किया, जय भवानी, जय चामुंडे, जय दुर्गा माता। तभी से ये पर्व नवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। 9 रातें देवी के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। सबका अपना एक महत्व है। मां शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री पार्वती, जब महादेव से विवाह कर जगत माता बनी, तब उनका ये रूप शैलपुत्री कहलाया। वो अपने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण करती हैं और नंदी बैल पर सवार रहती हैं। शैलपुत्री की उपासना से मनुष्य को स्थिरता, धैर्य और मानसिक शांति मिलती है। ये जीवन के आरंभ का प्रतीक है। मां ब्रह्मचारिणी, माता का ये रूप तपस्या और संयम का प्रतीक है। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। वो हाथ में जपमाला और कमंडल धारण करती हैं। ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों को त्याग, तप और आत्मबल की शक्ति प्राप्त होती है। मां चंद्रघंटा, मां के मस्तक पर अर्धचंद्र की आकृति होती है। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। ये रूप शांति और वीरता का अद्भुत संगम है। मां सिंह पर सवार होकर हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं और भक्तों के कष्ट हर लेती हैं। उनकी उपासना से भय और शत्रुओं का नाश होता है और घर परिवार में सुख शांति आती है। मां कूष्मांडा, कहते हैं इस ब्रह्मांड का सृजन का प्रारंभ मां कूष्मांडा से हुआ। उन्होंने अपनी मुस्कान से अंधकार को दूर किया और सृष्टि का निर्माण किया। मां अष्टभुजा धारण कर सिंह पर सवार रहती हैं। भक्तों को ये रूप आरोग्य, बल और तेज प्रदान करता है। मां स्कंद माता, माता पार्वती जब कार्तिकेय की माता बनी, तब वे स्कंद माता कहलाईं। मां अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लेकर सिंह पर सवार होती हैं। ये रूप मातृत्व, ममता और करुणा का प्रतीक है।
भक्तों को मां स्कंद माता की पूजा से पारिवारिक सुख और संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। मां कात्यायनी, ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। यह सिंह वाहिनी और असुरों का संहार करने वाली शक्ति है। महाभारत में अर्जुन ने भी विजय पाने के लिए मां कात्यायनी की पूजा की थी। उनकी उपासना से शत्रु पर विजय और इच्छित फल प्राप्त होता है। मां कालरात्रि, ये रूप अत्यंत भयंकर और उग्र है, परंतु भक्तों के लिए अत्यंत मंगलकारी है। मां का शरीर काला है, केश बिखरे हुए और वे गधे पर सवार रहती हैं। वे दुष्टों का संहार कर भक्तों को निर्भय करती हैं। मां कालरात्रि की पूजा से अचानक आने वाले भय, दुर्घटना और बुरी शक्तियों का नाश होता है। मां महागौरी, ये रूप निर्मलता और शांति का प्रतीक है। माता का रंग चांद जैसा उज्जवल है और वे वृषभ पर सवार रहती हैं। कथा है कि कठोर तपस्या के कारण पार्वती का शरीर काला हो गया था और जब शिवजी ने गंगा जल से स्नान कराया तो वह गौर वर्ण में परिवर्तित हुआ। भक्तों को मां महागौरी से पवित्रता, सौभाग्य और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। मां सिद्धिदात्री, ये रूप सिद्धियों और वरदानों की दात्री है। 4 भुजाओं वाली मां सिंह पर सवार होती हैं और कमल पर विराजमान रहती हैं। देवता और ऋषि सभी उनसे सिद्धियां प्राप्त करते हैं। भक्तों की उपासना से मां सिद्धिदात्री उन्हें ज्ञान, सफलता और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती हैं। यही है 9 रूपों की कथा। हर दिन मां का एक अलग स्वरूप हमें सिखाता है कि धैर्य, तप, शांति, मातृत्व, वीरता, पवित्रता और शक्ति से जीवन को सुंदर और सफल बनाया जा सकता है। हर दिन मां के अलग अलग रूप की पूजा कर भक्तजन अपने जीवन से दुख, संकट और भय को दूर करते हैं। भक्त की परीक्षा, एक प्राचीन कथा है। एक गरीब किसान नवरात्रि में रोज भूखा रहकर मां की पूजा करता था। उसके पास फूल, फल या प्रसाद कुछ भी नहीं था, सिर्फ मिट्टी से बनी छोटी सी दीपक जलाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। नवरात्रि की 9वीं रात मां स्वयं उसके झोपड़ी में प्रकट हुईं और बोली, बेटा, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया। धन और सुख की तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी। कहते हैं उस दिन से वह किसान धनी और सम्मानित हो गया। संदेश, नवरात्रि सिर्फ त्योहार नहीं है, ये संदेश है कि भक्ति और विश्वास से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। स्त्री शक्ति को कभी कम मत समझो और सत्य और धर्म की ही अंतिम जीत होती है। यही है नवरात्रि की पावन कथा। मां दुर्गा ने हमें दिखाया कि जब अन्याय बढ़ता है तो शक्ति स्वयं अवतरित होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही भक्तिमय कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।